बागबानी की दुनिया में खुश आमदीद। एक ऐसी जगह जहां फितरत और प्रवृशा एक साथ मिलकर एक खूबसूरत हम आहंगी पैदा करते हैं। बागबानियां एक फायदेमंद मुशगला है जो बेपनाह खुशियां और इत्मीनान लाता है। ये आपको फितरत से जोड़ता है, आपको जमीन को महसूस करने और नशोवनमा के माजे को देखने का मौका देता है। ये आपको अपनी खुराक खुद उगाने का मौका देता है, जिससे आपको अपने घर के दरवाजे पर ताजा और नामियाती पैदावार मिलती है। तसव्वुर करें कि आप अपने बाग में कदम रखते हैं, आप रंग बिरंगे फूल देखते हैं, ताजा हरी बोटियों की खुशबू सूंघते हैं और धूप में पके हुए टमाटर का मजा चखते हैं। ये हवास के लिए एक दावत है। यह बागबानी की चंद खुशियां हैं। बागबानी हर किसी के लिए है, चाहे अमरियात जर्बा कुछ भी हो। शुरू करने के लिए आपको एक बड़ी जगह की जरूरत नहीं है। यहाँ तक एक छोटी सी बालकोनी या खिड़की भी अक्सर सब्ज बाग बन सकती है। एक छोटी सी बालकोनी या खिड़की काफी है। जड़ी बूटियों, सलाद पत्तों और टमाटर जैसे आसानी से अगने वाले पौधों से शुरुआत करें। सलाद पत्ते, जड़ी बूटियां और टमाटर तदाई अफराद के लिए अच्छे इंतखाब हैं। उनकी परवरिश और देखभाल करना आसान है। तजर्बा करने से न घबराएं। मुख्तलिफ बीज लगाने की कोशिश करें और देखें कि आपके लिए क्या बेहतर काम करता है। बागबानी सीखने और बढ़ने के बारे में है, पौधों के लिए और आपके लिए भी। बागबानी आपके लिए अच्छी है। यह जिस्मानी वर्जिश फराहम करता है और आपको मुतहर्रिक रहने में मदद करता है। यह वर्जिश करने का एक बेहतरीन तरीका है और यह कामयाबी का एहसास दिलाता है। यह आपको आराम करने और तनाव को दूर करने में मदद करता है। रोजमर्रा की जिंदगी के मसरूफियत से एक पर अमन फरार फराहम करता है। इसके अलावा घर में उगाई जाने वाली पैदावार सेहतमंद और मजीदार होती है। ऐसे सब्जियों के जायके की बात ही कुछ और है जो आपने खुद उगाई हो। तो क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं? अपने औजार पकड़ें और आइए इस दिलचस्प सफर का आगाज करते हैं। आइए मिलकर बागबानी की शानदार दुनिया को तलाश करते हैं। दरियाफ्त करने और लुत्फानंदोज होने के लिए बहुत कुछ है। पौधों के लिए सूरज की रोशनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल हमारी तरह उन्हें बढ़ने के लिए इसकी जरूरत है, लेकिन मुख्तलिफ पौधों को सूरज की रोशनी की मुख्तलिफ मकदार की जरूरत होती है। कुछ पौधे धूप में फलते फूलते हैं, दूसरे साया पसंद करते हैं। अपने पौधे चुनने से पहले अपने बाग का मुशाहिदा करें। इसे कितनी घंटे बराह रास्त सूरज की रोशनी मिलती है। आप इसे ट्रिक करने के लिए एक सदा चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। हर इलाके को मिलने वाले बराह रास्त सूरज के औकात को निशानजद करें। एक बार जब आप अपने बाग के सूरज की रोशनी के नमूनों को जान लेते हैं, तो आप सही पौधे चुन सकते हैं। पौधों के लेबल या वजाहतें तलाश करें। वो आमतौर पर आपको पौधे के सूरज की रोशनी की जरूरियात के बारे में बताते हैं। याद रखें, पौधों को सही सूरज की रोशनी से मिलाना बहुत जरूरी है। यही यकीनी बनाता है कि वो सेहतमंद और मजबूत तरीके से बढ़े। मिट्टी आपके बाग की बुनियाद है। ये आपके पौधों के लिए ग़िज़ाई अज्जा और मदद फराहम करता है। बिल्कुल सूरज की रोशनी की तरह मुख्तलिफ पौधे मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी को तरजीह देते हैं। मिट्टी की तीन अहम अक़साम है: चिकनी, रेतीलिया और लोम। चिकनी मिट्टी भारिया और घनी होती है। रेतीली मिट्टी ढेली होती है और इसमें पानी जल्दी जज्ब हो जाता है। लोम मिट्टी दोनों का एक अच्छा मिजाज है। आप नामियाती मादे को शामिल करके अपने मिट्टी को बेहतर बना सकते हैं। खाद, गोबर या पत्तों की सड़ी हुई खाद बेहतरीन ऑप्शन है। यह मवाद ग़िज़ाई अज्जा शामिल करते हैं और निकासी आपको बेहतर बनाते हैं। पौधे लगाने से पहले अपने मिट्टी का पीएच टेस्ट करना एक अच्छा ख्याल है। ये आपको आपके मिट्टी की तेजाबियत या अल्कलियानिटी के बारे में बताता है। ज्यादातर पौधे कदरीज अब मिट्टी को तरजीह देते हैं। बागबानी की कामयाबी में आबोहवा अहम किरदार अदा करती है। आपकी मकामी आबोहवा का तयन है कि कौन से पौधे फलेंगे फूलेंगे। दर्जा हरारत, बारिश और ठंड की तारीखों जैसे अवामिल पर गौर करना जरूरी है। अपने सख्ती जोन का तयन करके शुरुआत करें। ये आपको आपके इलाके में औसत कम से कम सर्दियों के दर्जा हरारत के बारे में बताता है। पौधों के लेबल अक्सर जोन्स की निशानदही करते हैं, जिन्हें एक पौधा बर्दाश्त कर सकता है। ऐसे पौधे चुनें जो आपकी आबोहवा के मुताबिक हों। अगर आप गर्म
खुश्क आबोहवा में रहते हैं तो खुश्क साली बर्दाश्त करने वाले पौधे मुंतखब करें। अगर आपके पास बढ़ते हुए मौसम मुख्तसर है तो तेजी से पुख्ता होने वाली अक़साम का इंतखाब करें। मकाम बागबानी के वसाइल पर तहकीक करें, वो आबोहवा के मुताबिक पौधों पर कीमती मालूमात फराहम कर सकते हैं। सेक्शन 5, अपने बाग की पौधे लगाना, मरहला वार रहनुमाई। ये सेक्शन आपको अपने बाग को परवान चढ़ाने के लिए जरूरी इकदामात से आगाह करेगा। अब दिलचस्प हिस्सा आता है, अपने बाग की पौधे लगाना। यह वह जगह है जहां आपके सारी तैयारी रिंग लाती है। अपने पौधों को अच्छी शुरुआत देने के लिए उन आसान इकदामात पर अमल करें। हर कदम आपके पौधों की सेहतावर नशोवनमा के लिए बहुत अहम है। सबसे पहले अपना पौधे लगाने का इलाका तैयार करें। एक अच्छे तरह से तैयार कर दे इलाका ये कामयाब बाग की बुनियाद रखता है। किसी भी खसपुसावर मलबे को हटा दें। यह ग़िज़ाई अज्जा और पानी के लिए मुसाबकत को कम करने में मदद करता। बागीचे के कांटे या टलर से मिट्टी को ढेला करें। यह मिट्टी की हवा को बेहतर बनाता है और जड़ों को ज्यादा आसानी से घिसने देता है। अगला, हर पौधे के लिए एक गड्ढा खोदें। हर पौधे को बढ़ने के लिए काफी जगह देने के लिए मुनासिब फासला रखना जरूरी है। सुराख पौधे की जड़ की गेंद से दोगुना चौड़ा होना चाहिए। यह यकीनी बनाता है कि जड़ों को फैलाने के लिए काफी जगह है। पौधे को असके कंटेनर से आस्ता से हटा दें। बेरो नींशून माँ की हौसला अफजाई के लिए किसी भी घूमने वाली जड़ों को ढेला करें। पौधे को गड्ढे में रखें। इस बात को यकीनी बनाएं कि यह मरकज में है और सीधा है। हाँ, जय जड़ की गेंद का ऊपरी हिस्सा मिट्टी के सतह के बराबर होना चाहिए। ये पौधे को ज्यादा तेजी से कायम करने में मदद करता है। सुराख को मिट्टी से भरें। इस बात को यकीनी बनाएं कहां से पौधे के गिर्द आस्ता से लेकिन मजबूती से पैक करें। पौधे के बुनियाद के गिर्द मिट्टी को आस्ता से मजबूत करें। यह इस्तेहकाम फराहम करता है और हवा की जीबों को खत्म करने में मदद करता है। अपने नए लगाए गए पौधों को अच्छे तरह पानी दें। ट्रांसप्लांट के झटके को कम करने और पौधे को आबाद करने में मदद करने के लिए मुनासिब पानी देना जरूरी है। यह मिट्टी को आबाद करने और ट्रांसप्लांट के झटके को कम करने में मदद करता है। मुसलसल पानी देना सेहतमंद नशोमा और तरक्की की हिमायत करेगा। सेक्शन अपने पौधों को पानी देना, सहियत वजन तलाश करना। पौधों की नशोवनमा के लिए पानी देना बहुत जरूरी है। ये जरूरी हाइड्रेशन फराहम करता है जिसकी पौधों को मिट्टी से ग़िज़ाए जज़ा को जज़ब करने के लिए जरूरत होती है। लेकिन ज्यादा पानी देना इतना ही नुकसानदा हो सकता है जितना कि कम पानी देना। बहुत ज्यादा पानी जड़ों को गिला सकता है और जड़ों को सड़ सकता है। कलीद सहियत वजन तलाश करना है। इसका मतलब है कि हर पौधे के अनवा की मखसूस जरूरियात को समझना। मिट्टी की नमी को बाकायदगी से चेक करें। ये आपको यह तय करने में मदद करता है कि आपके पौधों को दरअसल कब पानी की जरूरत है। अपनी आंगली को मिट्टी में तकरीबन 1 इंच नीचे चपका दें। ये सादा हसा टेस्ट आपको नमी के सतह के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। अगर यह खुश्क महसूस होता है तो यह पानी देने का वक्त है। अगर यह न महसूस होता है तो आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं। हराई से और कमकसरत से पानी दें। यही यकीनी बनाता है कि पानी गहरी जड़ों तक पहुंचे। यह गहरी जड़ों के नशोवनमा की हौसला अफजाई करता है जिससे पौधे ज्यादा लचकदार बनते हैं। इतनी पानी देने से ग्रीज करें जिसकी वजह से कमजोर जड़ें निकल सकती हैं। इतनी जड़ें खुश्क सालिया और तनाव का ज्यादा शिकार होती हैं। पानी देने का बेहतरीन वक्त सुबह का है। ये पौधों को दिन का आगाज करने के लिए दरकार में फराहम करता है। ये पौधों को दिन के वक्त खुश्क होने देता है जिससे बीमारियों का खतरा कम होता है। केले पौधे कीड़ों और फंगल इन्फेक्शन को अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकते हैं। पानी देने वाले केनिया स्कॉनर स्प्रे नोजल के साथ इस्तेमाल करें। यह नुकसान पहुंचाए बगैर पानी को एकसां तौर पर तकसीम करने में मदद करता है। पौधों पर पानी डालने से ग्रीज करें जिससे उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। नरम पानी देना ज्यादा मौसर है और पौधों के लिए महफूज। सेक्शन 7 अपने बाग को सेहतमंद रखना, देखभाल के निकात। एक फलते फूलते बाग के लिए बाकायदगी से देखभाल जरूरी है। थोड़ा सा वक्तावर मेहनत लगाकर
आप एक भरपूर फसल से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। घास फूस काटना एक जारी काम है। जैसे ही आप इन्हें देखें, घास फूस को हटा दें। घास फूस आपके पौधों के साथ पानी और ग़िज़ाई या जज़ा के लिए मुकाबला करते हैं। मल्चिंग घास फूस को दबाने और मिट्टी की नमी को बरकरार रखने में मदद करती है। नामियाती मल्चिंग एक तह लगाएं, जैसे छाल के चिप्स या भूसा अपने पौधों के गिर्द। अपने पौधों को जरूरी ग़िज़ाई जज़ा फराहम करने के लिए उन्हें बाकायदगी से खाद डालें। मुतवाज़न खाद का इस्तेमाल करें और हदायत पर एहतियात से अमल करें। कीड़ों या बीमारियों की अलामात के लिए अपने पौधों का बाकायदगी से मुआयना करें। वसीया पैमाने पर मसाइल को रोकने के लिए इब्तदाई खोज कलीदी हैसियत रखती है। सेक्शन 8 कीड़ों और बीमारियों से निपटना। बेहतरीन देखभाल के बावजूद कीड़े और बीमारियां कभी-कभी आपके बाग को मुतासिर कर सकते हैं, लेकिन फिक्र न करें, इनके इंतजाम के तरीके हैं। कार्रवाई करने से पहले कीड़े या बीमारी की शिनाख्त करें। मुख्तलिफ मसाइल के लिए मुख्तलिफ हल की जरूरत होती है। मामूली इन्फेक्शन के लिए कुदरती इलाज आजमाएं। मिसाल के तौर पर कीड़े मार साबनाफ्ड्स को कंट्रोल कर सकता है, जबकि नीम का तिल फंगल बीमारियों को रोकता है। अगर कुदरती तरीके कारगर साबित नहीं होते हैं, तो कीड़े मारा दुयात या फंगिसाइड्स इस्तेमाल करने पर गौर करें। कम से कम जहरीले इख्तियारात का इंतखाब करें और हिदायत पर एहतियात से अमल करें। रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर है। फसलों को घमाएं, बीमारियों के खिलाफ मुजाहिमत रखने वाली कसाम का इंतखाब करें और बाग की हिफाजत सेहत पर अमल करें। सेक्शन 9 फसल की खुशी अपनी मेहनत से लुत्फानंदोज होना। अपनी घर में उगाई गई पैदावार के टाइन अकाबल यकीन हद तक फायदेमंद है। ये आपकी मेहनत व लगन का नतीजा है। बेहतरीन जायका के लिए अपने फलों और सब्जियों को उनकी पुख्तगी के अरूज पर चुनें। पौधों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए तेज चाकू या कैंची का इस्तेमाल करें। अपनी फसल को ज़ाया न होने दें। अपनी ताजा पैदावार से फौरन लुत्फानंदोज हों। उसे बाद में इस्तेमाल के लिए महफूज करें या उसे दोस्तों और कनबा के साथ शेयर करें। सेक्शन 10 नतीजा बागबानी के सफर को अपनाएं। बागबानी सीखने, बढ़ने और दरियाफ्त का सफर है। यह फितरत के साथ जड़ने, जिंदगी की परवरिश करने और अपनी कोशिशों का फल हासिल करने का मौका है। याद रखें, बागबानियां ये काम लाए। रास्ते में कामयाबियां और नाकामियां होंगी। चैलेंजों को कबूल करें और कामयाबियों का जश्न मनाएं। छोटा आगाज करें, तजुर्बा करें और मदद मांगने से न घबराएं। बागबानों क्या एक पूरी बरादरी अपने इल्मा और जज्बे को बांटने के लिए तैयार है। तो आगे बढ़ें और अपने हाथ गंदे करें। एक बीज लगाएं, एक पौधे की परवरिश करें और अपने बाग को फलते फूलते देखें। बागबानी की खुशी आपका इंतजार कर रही है।